हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा दासी चैनल में आप सभी का मित्रों का स्वागत है। और आज है तुलसी विवाह, पूजा करने जा रहे हैं तुलसी माँ की। और हम दिखाते हैं किस तरह से हम उनके शादी की तैयारी करते हैं। तो पहले हमने इसमें हल्दी से लेप कर दिया है, हल्दी लगाना शुभ होता है। और अब हम थोड़ी सी चौक पूजन कर देंगे। मेरे लड्डू लाला बैठेंगे साथ में। इनका सालिग्राम तो मेरे पास नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल को साथ में रख के इनका विवाह करेंगे। तो अब हम तुलसी माँ की कथा पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो पौड़ी ग्रंथों के मुताबिक जलंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जलंधर को किसी योद्धा में पराजय नहीं होती थी। उसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जलंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो व्रत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। का पतिव्रता भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तक अपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग सालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिससे बाद में भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही
उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न करेगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होगा। तो वृंदा की कथा हमने आप लोगों को कह सुनाई, और कथा बहुत ही ज़रूरी होती है पढ़नी। और मेरे पास बुक थी, मगर हम अपने ससुराल में ही भूल के चले आए, घर गए थे और वहीं मेरी तुलसी माँ की कथा की किताब थी, तो हम वहीं घर पे भूल के आ गए, और इसीलिए हमने मोबाइल से देख करके और कथा पढ़ी, क्योंकि कथा बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। और एक मंत्र हम आप लोगों को और भी बताना चाहते हैं, जो आप रोज़ ही कर सकती हो। तो तुलसी माँ का हम मंत्र आप लोग को बताते हैं, जो जब हम जल चढ़ाएंगे सुबह सूर्योदय के टाइम, तब हम तुलसी माँ को ये मंत्र 5 बार बोलेंगे। बहुत ही अच्छा होता है। सौभाग्य गए थे और वहीं मेरी तुलसी माँ की कथा की किताब थी, तो हम वहीं घर पे भूल के आ गए, और इसीलिए हमने मोबाइल से देख करके और कथा पढ़ी, क्योंकि कथा बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। और एक मंत्र हम आप लोगों को और भी बताना चाहते हैं, जो आप रोज़ ही कर सकती हो। तो तुलसी माँ का हम मंत्र आप लोग को बताते हैं, जो जब हम जल चढ़ाएंगे सुबह सूर्योदय के टाइम, तब हम तुलसी माँ को ये मंत्र 5 बार बोलेंगे। बहुत ही अच्छा होता है सौभाग्यवती स्त्रियों को बोलना। हरि प्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तो नमस्तुते। हम तुलसी माँ की आरती करेंगे। महारानी नमो नमे हर की पटेरानी, नमो नमे जय जय महारानी, नमो नमे तुलसी महारानी, नमो नमे धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटेरानी, जाके अर्घ मंजरी कोमल सीपति कमल में लिपटानी, धूप दीप नवैद्य आरती पुष्पन की बरसानी, 36 भोग 32 गण्य, तुलसी बिन हरि एक नामानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटेरानी, नमो नमो जय जय महारानी, नमो नमो जय जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो आगे बिहारी की जय, शालिग्राम भगवान की जय हो, जय जय श्री। यहाँ लाला भी भोग लगा चुके हैं, और ये मेरे लड्डू तुलसी मैया की जय। तुलसी माँ के दर्शन भी कर लो। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो आप सब लोग को मेरी पूजा तरीका कैसा लगा करने का, और हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय श्री राम।